कुणाल, मिष्टी, अभी मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया अभी। I know मिष्टी। मैं कुहू की हेल्प करना चाहती। What you saying? कुहू टीचर, तुम्हारी ये पंजाबन चाची पागल हो गई है क्या? कुहू, बेटा ये क्या है ये सब? मैं आपको बताता हूँ। मैं इस वक्त अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। देख, अपनी मम्मा की हालत देख। क्या तू यही चाहती थी? मैं नहीं मानती कि कुहू और कुणाल अलग होना चाहते। जरूर कोई और बात होगी। बातें तो बोले ना ये। अब ये बड़बोली चुप क्यों है? सुबह दोपहर शाम और जब देखो बोलती रहती है, नींद में भी बड़बड़ाती रहती है, तो अब चुप क्यों है? बोलना। मम्मा, मम्मा I'm sorry। मम्मा I'm sorry। रोब, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट तुमने तो सारी प्रॉब्लम्स के साथ अकेले ही डील किया। इस घर की कोई भी बेटी अकेली नहीं है अभी, अकेली नहीं है अभी। कुहू अच्छी तरह जानती है कि वो कभी भी यहाँ वापस आ सकती थी। I know अंकल, लेकिन हो सकता है कि कुहू वापस आना ही नहीं चाहती थी। हो सकता है क्यों? मैं ये नहीं जानना चाहता कि क्या हो सकता था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ है। कुहू बेटा, आप कुछ कहिए ना। अब सबको लगता है कि मैंने आप सबसे झूठ बोला। #ट्रू। मैंने झूठ बोला। मैंने झूठ बोला पापा, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत दिन से आप सबको सच कहना चाहती थी, लेकिन जितनी बार भी मैंने हिम्मत करके ये सोचा कि आज आप सबको सब कुछ बता दूंगी, तब मिष्टी और मिष्टी के महान प्रॉब्लम्स महान पहाड़ बनके आप सबके सामने खड़े हो। चुप कर कुहू, अपने बहाने से मिष्टी को दोष मत दे। ये कोई बहाना नहीं है भाभी। पिछले कुछ महीनों से हमारे घर ने राधा कृष्ण का, लेकिन मिष्टी मिष्टी बहुत सुना है। मुझे ऐसे लगता है हम सब शांति से बैठकर बात करते हैं, है ना? कहाँ? 2 घंटे में हियरिंग है, वहाँ बैठ के बात करेंगे। वर्षा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे माफ कर दीजिए। पारुल जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मीनाक्षी जी इस बारे में जानती हैं? क्या उन्होंने ये सब कुछ किया है? नहीं, माँ को इस बारे में कुछ नहीं पता था। सब मेरी गलती है। तुमने सही कहा कुणाल, इसमें गलती तुम्हारी भी है। तुम कितनी बार इस घर में आए, अकेले भी, कुहू के साथ भी, लेकिन तुमने फिर भी ये बात हमें नहीं बताई। सच में हम में से किसी को इस तलाक के बारे में कुछ नहीं पता, और मुझे तो लगता है कि बेनबा को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। किसी और को पता हो ना हो, अगर इन दोनों को पता था तो हमें पता होना चाहिए था। शौर्य बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भाभी तू शांत हो जा, मैं बात करती हूँ। कुणाल, बोलो बेटा, तुम दोनों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? इसकी वजह से मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है तेरी वजह से मिष्टी। तूने सबके सामने मेरी पर्सनल बात क्यों बोली? कुहू बेटा, तू बात को क्यों नहीं समझ रही है? घर वालों से कोई बात भी छुपाना गलत होता है, और इतनी बड़ी बात एक ना एक दिन तो बाहर आती ही ना। नहीं आती दादी, ये बात बाहर नहीं आती। हम दोनों मिलके हैंडल कर लेते, हम सब सॉर्ट आउट कर लेते। लेकिन कुहू, आपने हम सबसे झूठ बोला, अपने पूरे परिवार से इतनी बड़ी बात छिपाई। इससे भी बोला है दादू, आप इससे बोलिए। इसे तो सब कुछ पहले दिन से पता था। What? क्या कहा आपने? हाँ दादू, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह से ही तो हो रहा है। माँ, कुणाल को शादी के लिए फोर्स किया गया था। कैसे बताती मैं आप सबसे? कैसे बताती कि मुझे वेडिंग नाइट में पता चल गया था कि कुणाल और मेरी शादी फेक है? आपको याद है चाची उस दिन बारात लेट आई थी क्योंकि कुणाल आने ही वाला नहीं था।
और अगर वो नहीं आता और उसकी फैमिली मेरे साथ ऐसा करती तो आप लोग मिष्टी की शादी कभी भी अबीर से नहीं करते। ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। ये सारी प्रॉब्लम इसकी वजह से। अगर ये नहीं होती तो कुछ रॉन्ग नहीं होता, कुछ भी रॉन्ग नहीं होता। मुझे पता था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसने सबके सामने सच बोला क्योंकि ये मुझसे चिढ़ती है। ये चाहती कि आप सबके सामने, एक्चुअली नहीं, पूरे वर्ल्ड के सामने मुझे नीचा दिखाना चाहती। स्टॉप इट कू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तू इतना झूठ कैसे बोल सकती है? आज भी मैं ही रॉन्ग हूँ ना, और तू हमेशा से राइट। तूने मेरे पर्सनल पेपर सबके सामने लाके कितना राइट किया ना मिष्टी, कितना राइट था ना वो। तुम्हें हमारे सवालों के जवाब देने होंगे कुणाल। रुक जा। स्टॉप। तू कब तक अपनी प्रॉब्लम से बच के भागती रहेगी? स्टॉप। मुझे अच्छे से पता है कि आज जो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। वो जिस दिन मुझे पता चला, जिस टाइम मुझे पता चला, मैंने उसी टाइम तुझसे कहा था कि तू घर चल और सबको सच सच बता दे। लेकिन ना तूने मेरी बात सुनी और ना तू घर चली। तो इसमें मेरी गलती कैसे हुई? पापा, सब मेरी गलती है। ये बात सच है कि पापा ने मुझे फोर्स किया था इस शादी के लिए। भाई ने मुझे जबरदस्ती मंडप में बिठाया था और ये शादी करवाई थी। और थैंक गॉड कि ये शादी हो गई, क्योंकि पापा, मैं नहीं चाहता कि कुहू मुझे छोड़े। सुना तूने? और मैं भी कुहू को नहीं छोड़ना चाहता। वो मुझे छोड़ के नहीं जाता। ये पूरा टॉपिक आज के आज ओवर हो जाता। लेकिन तू फिर वो पेपर्स लेकर क्यों आई? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वो डिवोर्स पेपर्स है। कुहू, मैं सिर्फ तेरी मदद करना चाहती थी। क्यों मतलब? क्योंकि तो मिष्टी महान बनना चाहती थी। फिर से टांचक का दिल तोड़ के उन्हें बेवकूफ बना के तेरी रैंकिंग जो पीछे हो गई थी। तो तुझे लगा कि क्यों ना इस बेचारी कुहू की हेल्प करने का ड्रामा करके फिर से नंबर 1 स्पॉट पे आया जाए। मैंने नन्नू से सच बोला था कुहू, कोई ड्रामा नहीं किया था। ड्रामा तो तूने किया था ना, अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ का नाटक करके कुणाल के साथ। मैंने तुझसे बार बार कहा था कि घर वालों को सच बता दे, लेकिन तूने वही किया ना जो तुझे करना था। उसके बावजूद मैंने तेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट की थी। खैर, तू मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं करेगी, लेकिन तू ही सोच, मैं ऐसा क्यों करूंगी तेरे साथ? क्योंकि तू चाहती है कि उस फैमिली में तेरी एंट्री से पहले मेरी उस फैमिली से एग्जिट हो जाए। यही चाहती थी ना? यही कहा था ना तूने कि तू इस घर में महारानी बन के रहना चाहती है। तुझे लगता है कि मैं तेरी खुशी से जेलस हूँ? मुझे पता है कि तू मुझसे जलती है। तू मुझसे जीतना चाहती थी ना? कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आज तू मुझसे जीत गई। अगर आप कुहू को हमारे साथ नहीं भेजेंगे ना तो बहुत गलत हो जाएगा। बात सही गलत की नहीं है अबीर, बात हमारी बच्ची की जिंदगी की है। लेकिन बड़े पापा, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं एक बार अपनी गलती की वजह से आप सबको खो चुका हूँ। मैं फिर से वही गलती नहीं कर सकता। मैं कुहू को नहीं खो सकता, अपने ब्रो को नहीं खो सकता। कुहू की वजह से हमारे घर में खुशियां होती हैं। बड़ी माँ, आई नो ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन वो होती है तो हर दिन एक सेलिब्रेशन, एक फेस्टिवल जैसा होता है। वो उसकी वजह से मेरा भाई खुश होता है। कुहू हमारे घर में होती है ना, तो रात तो होती है लेकिन अंधेरा नहीं होता। मेरा भाई बहुत बड़ा डफर है, बेवकूफ है, गधा है, लेकिन अब वो समझ गया। वो कुहू से बहुत प्यार करता है। हम इसीलिए तो यहाँ आए थे, ताकि कुहू को कन्विंस कर सके कि वो डिवोर्स के पेपर फाड़ के फेंक दे। कुणाल हमेशा उसके साथ रहना चाहता है, जिंदगी भर। आप प्लीज हमारी बात मान लीजिए। प्लीज अंकल, हमारी बात मान लीजिए।
चाहिए अबीर। सब ठीक हो जाएगा। भाभी संभालिए अपने आप को। तू हिम्मत मत हार। शुरुआत करे छे निधि, ऐसा कैसे हो सकता है? मीनू, तूने सुना? ये कुणाल कुहू को तलाक देना चाहता है। उसका दिमाग तो ठीक है। ये मीनू, तू सुन रही है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ। एक्चुअली ये बात मुझे भी अभी अभी पता चली, तो अब सोचना पड़ेगा कि करे तो क्या करे। अब तू ये संभाल सकती है। आज इस घर की एक नहीं, दोनों बेटों की जिंदगी का सवाल है। हाँ बापूजी, कुणाल से गलती हुई है, अब उस गलती को ठीक करना ही होगा। और ओह, हाँ ये लोग आ गए हैं। वो रुको, यहाँ ओहो, मेरी तरफ देखो और सच बताओ, क्या तुम कुणाल को छोड़कर जाना चाहती हो? मिष्टी, तू ये सब पहले भी बता सकती थी ना हमें, क्यों इस तरह सबके सामने? आंटी मुझे खुद कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहती थी कि ये बात ऐसे सब लोगों के सामने आए। जब से मैं वापस आई तब से कुहू और कुणाल के बीच, जब से तू वापस आई हम सबकी लाइफ स्पॉइल करने के अलावा तूने किया ही क्या? एक बात बता, वो पेपर्स तू नहीं चलाई थी ना? तूने ही झूठ बोला था ना कि तेरे काम के कागज है। बोल, तूने फिर से झूठ बोला ना हम सबके साथ। आंटी मैं कुछ भी कहूँ लेकिन आप मेरी बात नहीं मानने वाली। मानूंगी, तेरी एक नहीं तेरी हर बात मानूंगी, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जब तक कुहू की लाइफ में सब कुछ सही नहीं हो जाता, तू अबीर से शादी नहीं करेगी। बोल, इस फैमिली के लिए, हम सब के लिए तू ऐसा करेगी? नहीं, पर मैं इस घर में उसके साथ नहीं रह सकती। तुम उसके साथ नहीं रह सकती हो, फिर भी तुम इस घर में हो। इतना बड़ा झगड़ा हुआ, बात डिवोर्स तक पहुंच गए, फिर भी तुम हमारे घर में हो। और अब तुम हमारे घर, परिवार और कुणाल को छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों? मैं इस घर से बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर इस घर में मिष्टी आ जाएगी और एक बार फिर मुझे ये फैमिली शेयर करनी पड़ेगी उसके साथ। और फिर तुम्हारी परेशानी मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है को? मैं मिष्टी से बेहद नफरत करती थी। मिष्टी की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया था, पर वो शादी तो कर रहे हैं ना? अबीर रोज से शादी करना मिष्टी का हक है, वो अपना हक क्यों छोड़ेगी? मिष्टी अपना हक क्यों छोड़ेगी, बात सही है, पर तुम्हें भी अपने हक के बारे में सोचना चाहिए को। अब एक सच्चाई सुन लो, कुणाल ने तुमसे प्यार करने का नाटक किया था मेरे कहने पर, लेकिन तुमने तो इस घर को अपना लिया। तुम्हारे एहसानों को मैं आजीवन नहीं भूलूंगी। माँ अम्बे की सौगंध, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी प्यारी बहू। तू उस घर की बहू बनना चाहती है जिस घर ने हमारे घर की बेटी को धोखा दिया, फरेब किया? बोल। जसमीत, मिष्टी के लिए फैसला उसके माता पिता करेंगे, उसकी बड़ी माँ और उसके बड़े पापा। ताई जी, मैं अपना फैसला नहीं सुना रही थी, मैं तो बस कुहू को लेकर परेशान हूँ। हम सब कुहू को लेकर परेशान हैं जसमीत। लेकिन नाराज हम राजवंश परिवार से हैं, मिष्टी से नहीं। उन लोगों ने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई, हमें अंधेरे में रखा। अच्छा बेटा, हम अभी जाकर राजवंश परिवार से बात करेंगे। हमारी कुहू इस तरह वहां नहीं रह सकती। चलिए भाभी। मिष्टी, बेटा तू वहां नहीं जा सकती, मत रो। जब तक तेरी विदाई नहीं होती ना, तू उस घर में नहीं जा सकती। ऐसा कर, तू थोड़ी देर आराम कर ले, हम जल्दी लौट आएंगे। और ऐसे रोती मत रहना।
जय श्री कृष्ण। बड़े पापा, यहाँ आने के लिए थैंक यू। हमें तो आना ही था अबीर। हमें बापूजी से बात करनी है और माँ से भी। आइए ना, आइए। अबीर, बेटा मिष्टी घर पर अकेली और वो बहुत डरी हुई है। अगर हमें यहाँ आना नहीं होता तो हम उसे इस हालत में छोड़कर कभी नहीं आते। क्या तुम उसे जाकर संभाल लोगे? आज के दिन हम उसके चेहरे पर खुशी देखना चाहते हैं। आज मेरी शादी है। सुबह मैं यही बात कितनी एक्साइटेड होके बोल रही थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो सुबह पता नहीं कब थी। क्या मैं सच में सबकी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ? नहीं। अबीर, तुम्हारे दिमाग में जितने भी सवाल है ना, उन सबका जवाब नहीं है। अबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी पूरी फैमिली वहाँ पे है। उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। तुम जाओ, कुणाल को तुम्हारी जरूरत होगी। जिंदगी के सारे जवाब हमारी आंखों में लिखे होते हैं। हमें एक दूसरे की आंखों में पढ़ना पड़ेगा। हर किसी की जिंदगी में उसकी अपनी एक जंग है। हर किसी को खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर लम्हा मिले तुझे कोई ठहराओ तो जी ले उसे, ताकि फिर कह सके रंग खुशियों का और गहरा। फलसफा ये सुन के हैरान क्यों है? हंसते जरा, मेरी जान परेशान क्यों है? थैंक्स अभी। थैंक्स बाद में बोलना। पहले ये बताओ, ये हमारी लास्ट डेट है। क्या प्लान किया आज के लिए? क्या करने वाले हम? मुझे तो ये भी नहीं पता हमारी डेट है, तो मैं क्या प्लान करूंगी? दीदी, बाबूजी ने मंडप सजाने के लिए बोला है। थैंक यू भैया, आप यहाँ आए, लेकिन हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। मंडप हम खुद सजा लेंगे। क्योंकि ये बात कुहू की जिंदगी की है, तो हम ये फैसला शौर्य और वर्षा पर छोड़ते हैं। हाँ बेटा, तुम लोग जो भी तय करोगे हमें मंजूर होगा। कुणाल बेटा, मैं तुमसे जितनी बार भी मिली, मेरे दिल से तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही आशीर्वाद निकला कि तुम दोनों हमेशा साथ में खुश रहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुम दोनों को इस रिश्ते में बांधना चाहती थी। अगर अब भी तुम कुहू से प्यार नहीं करते हो तो करता हूं। माँ और कुहू की बात सुनने के बाद मैंने रियलाइज किया मैंने कुहू के साथ कितना गलत किया, कितना अनफेयर था मैं उसके साथ। मैंने रियलाइज किया वो सबको इतना प्यार करती है। भानु तो ऑलरेडी दिल से यंग थी, बट कुहू के आने के बाद 10 साल और यंगर हो गए। मैं तुझसे भी 10 साल यंग हूँ ब्रो। वो सच में सबको बहुत प्यार करती है। और सबसे प्यार करना तुमने कुहू से सीखा है ना? मैं एक बार आप दोनों से एक फॉर्मल परमिशन लेना चाहता हूँ। किस बात की परमिशन? कुहू से शादी करने की। बेखुदी लेके जाएगी जाए बेखुदी। आई नो ये बात मुझे बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, बट मैं आप बोल रहा हूँ। मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। पर मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है, इसीलिए अगर आपकी ना है तो मैं इन पेपर्स पे साइन कर देता हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।